भाई चंद्रेश भाई विधानसभा के पदाधिकारी, भाई अजय कुमार गौतम जी विधानसभा के पदाधिकारी, भाई हमारे बहुत ही सम्मानित साथी जो सेक्टर के पदाधिकारी हैं, भाई आदर्श गौतम जी बहुत ही सम्मानित साथी, भाई बीडीसी हैं तिवारी शंकर जी, अभी पूर्व प्रधान पार्षद जी चले गए यहाँ से, भाई बुद्धप्रिय गौतम जी, भाई इधर बाबू राम जी, भाई भवन प्रकाश जी, रामचंद्र जी, भाई डॉक्टर त्रिभुवन जी, भाई मूलचंद जी, लालमणि जी, तमाम जो है साथियों, समय बहुत कम है चूँकि काफ़ी देर से आप लोग बैठे हैं, तमाम हमारी माताएं बहनें, इधर नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग साथी हैं, मंचस्थ सभी को जानता हूं साथियों, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, अभी सभी साथियों ने आपके बीच में अपनी बात को रखा। मैं सभी साथियों का उनकी बातों को अपने बातों में सम्मिलित करते हुए मैं आप लोगों को केवल दो बात साथियों रखना चाहता हूँ। 5 मिनट समय लूँगा। साथियों, आज जितने साथी इधर बैठे हैं सब हमारे भाई बच्चे साथ हैं। 5 मिनट साथियों, अभी ये जो तस्वीर लगी है, अभी इस तस्वीर पर जो दोनों मूर्ति लगी है हमारे महापुरुषों की, अभी सभी साथियों ने जो है पुष्प अर्पित करने का काम किया है। हमारी माताएं बहनें भी जो है पुष्प अर्पित करने का काम किया है। लेकिन साथियों, बात इस बात की है कि बाबा साहब की तस्वीर है। बाबा साहब इस दुनिया में बहुत संघर्ष किए। साथियों ने बताया बाबा साहब का पूरा परिवार उजड़ गया, पूरा परिवार साथियों उजड़ गया। किसके लिए? हमारी आपकी बेहतरी के लिए बाबा साहब का पूरा परिवार उजड़ गया। और साथियों, बाबा साहब ने जो है ऐसा बच्चे शांत रहो, लेकिन बाबा साहब डिगे नहीं, बाबा साहब शिथिल नहीं हुए। बाबा साहब अनवरत जो है संघर्ष करते रहे। और बाबा साहब साथियों, साथी ने भी बताया, बच्चे शांत रहे, बच्चे कोई बोलेंगे नहीं, जो बोलेगा उसके कान में एकदम शांत रहिए, एकदम। साथी ने बताया भी कि बाबा साहब की धर्म पत्नी ने बाबा साहब का बहुत सहयोग किया। इनकी धर्म पत्नी ने कभी जो है अपना दुख दर्द जो है बताने का काम नहीं किया कि आज मैं बीमार हूँ या मेरा बेटा बीमार है, आज मैं भूखी सोई हूँ, मेरा बेटा जो है भूखा सोया है। कभी माता रमाबाई ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बताने का काम साथियों नहीं किया। इसलिए कि बाबा साहब जिस जो है मकसद को लेकर, जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं, इस पूरे देश में जानवर से बदतर जिंदगी जी रहे हमारे लोग हैं, इनको इंसानियत का दर्जा दिलाना चाहते हैं। इसलिए बाबा साहब जो है इतना जो है संघर्ष कर रहे हैं। अगर बाबा साहब ने साथियों इतना संघर्ष किया, आज तमाम लोग बाबा साहब की बात कर रहे हैं, जय भीम बोलने का बात कर रहे हैं, सभी जो है पार्टी के लोग, तो कहीं न कहीं जो है हमारा आपका वोट लेने के लिए सब जो है आडंबर फैलाए हैं। पहले बाबा साहब का नाम क्यों नहीं? जिस बाबा साहब के बदौलत देश चलता है, ऐसे बाबा साहब को इस देश में मान सम्मान साथियों नहीं मिला 65-70 साल। अगर बाबा साहब को मान सम्मान मिला होता तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करने की मानवर कांशीराम साहब की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपनी टाप की नौकरी को लात नहीं मारते साथियों। लेकिन साथियों, हम लोग शायर के माध्यम से कहते हैं, हमने कहा केवल 5 मिनट समय लेंगे, लेकिन साथियों जो है शायर के माध्यम से हम लोग कहते हैं कि माँ ने पैदा किया है। थोड़ा शांत रहें। माँ ने पैदा किया है आदमी जानकर, लिखने वाले अपने कलम से हमको आपको जानवर लिख दिए। धन्य है परम पूज्य बाबा साहब, जब आपको मौका मिला कलम के, अपने कलम से हमको आपको जानवर से आदमी लिखा। और साथियों,
इधर मानवर कांशीराम साहब की तस्वीर लगी है। बाबा साहब को संघर्षों को देखते हुए उनकी एक पतली किताब को मानवर कांशीराम साहब ने पढ़ा और उन्होंने जो है साथियों मानवर कांशीराम साहब ने सूखी रोटी खाकर 1965 में नौकरी को लात मारे थे और मानवर कांशीराम साहब ने सूखी रोटी खाकर साइकिल चलाकर मुर्दे की कोट पहनकर इस पूरे देश में जो है साथियों चलने का काम किया। इसके लिए हमारी आपकी बेहतरी के लिए एक गरीब मजलूम दबे कुचले समाज के लोग जो जानवर से बदतर जिंदगी जीते थे, बाबा साहब जो संविधान लिए हैं, इधर इशारा किए हैं। संविधान अगर इस देश में जब आप कब्जा कर लोगे और संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा, इस दबे कुचले समाज को अपना हक अधिकार मिल जाएगा। इसलिए माननीय कांशीराम साहब साथियों भूखे रहकर जो है और हमने कहा सूखी रोटी खाकर मुर्दे की कोट पहनकर पूरे देश में चलने का काम किए सब। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 1971 में अपना घर द्वार जो है साथियों छोड़ दिया। मानवर कांशीराम साहब 2 घंटे में परम पूज्य बाबा साहब की बात को जो है 2 घंटे में उनके भेजे में उतारने का काम किया। अब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी साथियों अपना घर मतलब छोड़ रही थी। उस समय उनके पिताजी क्या कहे, माता जी मायावती तुम कांशीराम की बात मान रही हो, कभी मेरे दरवाजे पे वापस नहीं आना। बहन जी ने क्या कहा, माता जी पिताजी इस देश में दबे कुचले समाज को हक अधिकार दिलाने की बात है, जो बाबा साहब की सोच थी, जो बाबा साहब का मिशन है, मैं इसको इस देश में बढ़ाने जा रही हूँ। हम तब तक नहीं घर वापस आऊंगी जब तक इस दबे कुचले समाज को हक अधिकार नहीं दिला लूंगी, बाबा साहब के मिशन को आगे नहीं बढ़ा लूंगी, तब तक हम घर पे वापस नहीं आने वाली हूँ। बहन कुमारी मायावती जी ने अपने माता पिता की बात नहीं मानकर साथियों घर से निकल दी। साथियों बहन जी बराबर आज ये रोड बना है, हमारी बहनें 2 मिनट और रहें। आपसे निवेदन है, आग्रह है, अगर हम 40-45 किलोमीटर दूर से आए हैं तो निश्चित तौर पे हम चाहेंगे 5 मिनट और आप लोग। साथियों ये रोड जो बना है किसके बदौलत बना है आप बताइए? बहन कुमारी मायावती जी की बदौलत बना है, लेकिन आपको आवाज नहीं निकल रही, इसलिए आप लोग कहीं न कहीं जो है ग्रसित हैं। कोई आपको बहकाया है, जो प्रधान है वो बनाया है। आज जो प्रधान है वो क्यों नहीं बनाता है? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी लखनऊ में बैठे जो है वहीं से हर जो है ब्लॉक में उन्होंने जो है आदेश करती हैं कि हर साल जो है कम से कम जो है 10 गांव को जो है आप लोग जो है चिन्हित करने का काम करेंगे। 7 गांव 5 गांव को चिन्हित करने का काम करेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर गांव बनाकर विकास करने का काम करें। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की जो सोच थी, अगर इस प्रदेश में जो है हम 20 साल लगातार राज कर लेंगे, एक भी जो है गरीब मजलूम जो है दुखिया जो है खाने पीने के लिए नहीं मरेगा, एक भी लोग जो है बगैर नौकरी के नहीं रहेंगे। इस मतलब नाली खंजा चकरोड के लिए कोई तरसने का काम नहीं करेगा। साथियों जो है जितना पैसा आपके गांव में खर्च हो गया साथियों, इससे जो है कई गांव जो है वो हो जाता। लेकिन बहन जी ने कहा बारी बारी से विकास होगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने साथियों 5 किलो राशन आप पा रहे हैं। आपको तो पता है, आपको बहकाया जा रहा है 5 किलो राशन जो है मोदी फ्री दे रहे हैं। हम कहते हैं हम उस पर नहीं जाएंगे, चलो तुम्हारा 5 किलो राशन नहीं चाहिए, 5 किलो राशन तुम फ्री दे रहे हो, 5 क्विंटल सांड से चढ़वाने का काम कर रहे हो। लेकिन साथियों कभी आप लोगों ने सोचा नहीं कि 5 किलो राशन जो है किसके बदौलत मिल रहा है। 5 किलो राशन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी। 2011 में जो है जनगणना हुआ, 2011 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे प्रदेश में उन्होंने गोदामों पे जो है उन्होंने जब जांच करवाया, तमाम गेहूं चावल हर गोदामों पे सड़ने का काम सड़ रहा था। बहन जी ने जो है सभी गोदाम के लोगों को, सभी जिले के लोगों को बुलाकर कहा कि जो गेहूं चावल सड़ रहा है अगर वो गरीबों में बटेगा तो खाएंगे तो जो है इसका उपयोग होगा। तो बहन कुमारी मायावती जी ने कहा, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील किया कि मेरे प्रदेश में तमाम जो है गोदामों में जो गेहूं चावल सड़ने का काम हो रहा है, अगर वह जो है गेहूं चावल हमारे लोगों को राशन कार्ड अगर बन जाए तो निश्चित तौर पे वो उपयोग काम में आएगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने 2011 में जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील दाखिल किया। साथियों 2013 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के अपील पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि
कि 70 से 80% लोगों का राशन कार्ड बनना चाहिए और जो ये गेहूं चावल जो है गोदामों में सड़ रहा है वो जो है गरीबों में बांटने का काम होना चाहिए। साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के अपील से, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के परिश्रम से आज जो मिल रहा है 70-80% राशन लोगों को जो है बहन जी की देंगे। लेकिन लोग बहकाने का काम कर रहे हैं। आप फ्री राशन पा रही हैं, बीजेपी की देन है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है अगर नहीं चाहते, आप लोग नहीं चाहते, यही लोग बैठे हैं लगभग दो तो हमारी माताएं 2-3 दिखाई दे रही हैं, इधर 2-4 बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं। हम नौजवान साथियों से, चूंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है ये गांव चलो अभियान के तहत 50% नौजवान जो है होने चाहिए। हमारे नौजवान आज भाग रहे हैं, माताएं बहनें नहीं भाग रही हैं, हमारे बुजुर्ग नहीं भाग रहे हैं, इसलिए हमारे नौजवान भाग रहे हैं। साथियों, उनको अपने इतिहास के विषय में नहीं पता, उनको अपने मिशन मूवमेंट के विषय में नहीं पता है। हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग जो है मजदूरी करते थे, दूसरे के यहाँ हरवाई ठटवारी करते थे, तो गाय बर्धे का जो गोबर होता था उसको धुलाई करके उसमें से जो अन्न जो है निकाल कर झुरवा कर हमको आपको खिलाने का काम किया है। एक बेला उस अन्न को खिलाती थी, एक बेला जो है साथियों सोचती थी हमारा बेटा जो है दूसरी टाइम क्या खाएगा। नहीं मिलता था दूसरी टाइम साथियों भोजन, हमारी माताएं बहनें वैसे सोने का काम करती थी। ये दशा दिशा आज के 50 साल पहले थी। आप लोगों को सोचना पड़ेगा हमारे बुजुर्गों ने कितना मेहनत किया है हमको आपको यहाँ लाने के लिए। यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, उनके यहाँ हरवाई ठटवारी करती थी, उनके यहाँ जो है साथियों साल 2 साल में एक बार जो है धोती पा जाती थी, बड़ी खुश होती थी, चलो कम से कम हम भी 1-2 साल जो है इसको पहन कर जो है अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। लेकिन हमारी बहनें बैठी हैं, आज बता दें ईमानदारी से कि ये जो है 3 महीने से ज्यादा धोती नहीं पहनती है। 3 महीने के बाद जो है कहती है अपने परिवार से नए लुक का धोती आया है, साड़ी आया है, आप उसको लाने का काम करिए। साथियों, 3 महीने के बाद फेंकने का काम करती है यही हमारी बहनें। लेकिन आज जो ये सब मिल रहा है साथियों, आज आप लोग जो एक नहीं 10-10 सीट रखने का काम कर रहे हैं, हम लोग अच्छी गाड़ी से चलने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग भी जो है जो कमर में जो है साथियों जो है झाड़ू बाना जाता था, आज जो है रिवाल्वर टांग कर चल रहे हैं, तो सारा का सारा श्रेय साथियों परम पूज्य बाबा साहब का देन है। अगर बाबा साहब इस धरती पे ना होते, बाबा साहब इस धरती पे पैदा ना होते, तो आज जानवर से बदतर जिंदगी हमारी आपकी आज भी होती। साथियों, जानवर कुत्ता बिल्ली जो है उनके थाली में पानी पी सकता था, कुत्ता बिल्ली जो है उनके थाली में खाना खा सकता था। हमारे बुजुर्ग अगर उसको छू देते थे जो साथियों तो उसको फेंकने का काम करते थे और उसके बदले में जो है माँ बहन की गाली भी देते थे, और जो है नहीं बर्दाश्त होता था तो जो है लात भूसा भी चलाते थे। बैठे हैं हमारे पुराने साथी, पूछ लीजिए। इसलिए आप लोगों से, नौजवान लोगों से आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ कि साथियों आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, आप लोगों को भागना नहीं है। बाबा साहब एक भी जो है खून खराबा नहीं किए, इतनी बड़ी उपलब्धि हमको आपको देकर चले गए। माननीय कांसी राम साहब एक भी खून खराबा नहीं हुआ। साथियों, बहुजन समाज पार्टी को इस देश की 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी साथियों बनाकर चले गए। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अपने बलबूते 4-4 बार उन्होंने जो इस प्रदेश में राज किया। हमारी माताएं बहनें बैठी है, बुजुर्ग बैठे हैं, पूछ लीजिए 1995 में पहली बार सरकार बनी जो है, पहली बार जो है अभी भाइयों ने बताया तमाम जो है मुसहर का जो है जमीन को लोगों ने कब्जा किया, हमारे लोगों का जमीन का कब्जा किया। 1995 में भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उन्होंने आदेश किया जो जमीन कब्जा लोग किए हैं उसको खाली कराकर उनको कब्जा हमारे गरीबों को दिलाने का काम करें। जो जमीन सरकारी है उस जमीन को जो है लेखपाल जो है कानून को जो है जाकर जो है सर्वे करके हमारे लोगों को पट्टा करने का काम करें। ये बहन कुमारी मायावती जी की सोच थी। हम जो है 5 किलो राशन की बात नहीं है साथियों, बहन जी जो है 1 बीघे है 10 पैसा जो है पूरे प्रदेश में जो है जहां जमीनें खाली थी अपने लोगों को जो है बड़े पैमाने पे पट्टा करने का काम किया। साथियों, हमारे नौजवान साथियों को नौकरी देने का काम किया। बहन जी की सरकार में 23 लाख नौकरी अपने नौजवानों को मिली। हम कहते हैं हमको राशन की व्यवस्था नहीं चाहिए, इन जो नौजवान खड़े हैं ये पढ़ लिख कर जो है ये नौकरी चाकरी पा जाएंगे, 40, 45, 50 हजार रुपए जो है महीना पा जाएंगे, ये अपने परिवार का पालन पोषण साथियों कर लेंगे। अगर जो है महीने में
महीने में हमको 20 किलो राशन मिलेगा, 15 दूना 30, 300 रुपए हुआ। हमारी माताएं बहनें बेचकर उसको जो है 300 रुपए साग सब्जी जो है ले आएंगी, 2-3 दिन चलेगा जो है। आज साथियों जो है जो 60-70 रुपए किलो जो है तेल था, आज 200 रुपए हम खरीद रहे हैं। आज हम जो है चाहे जो भी चीज आप ले लीजिए, खाने की सामग्री आज दुगुना नहीं तिगुना जो है होने का काम किया। हम लोग कितने जो है त्रस्त हैं, आज गांव में पैसा नहीं है साथियों। इसलिए आप लोगों से आग्रह करते हैं, हमने कहा 1995 में आपकी सरकार बनी, 1995 में यही जो है जब आपकी सरकार थी, तमाम जो है लोग जो है अपना जो है दुख दर्द लेकर जाते थे, चाहे वो दरोगा हो, चाहे दरोगी हो, चाहे वो डीएम एसडीएम हो, सारे लोग जो है बड़े प्रेम से कुर्सी पर बैठाकर हमको आपको जो है चाय भी पिलाते थे, काम भी पूछते थे। अब कहते थे जो है अपने संबंधित अधिकारियों से, कर्मचारियों से, ये फलाने हैं भैया इनका काम कर दीजिएगा। नहीं, मायावती की सरकार है, खैर नहीं है आप लोगों की, हमारी भी जो है ये जो है हमारे भाई लोग बैठे हैं, ये सम्मान जो है पाते थे जो है हर जो है विभाग में। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है, माननीय कांसी राम बाबा साहब की पार्टी आरपीआई पार्टी आर्थिक तंगी के नाते जो है साथियों उनके जीते जी 3 खंडों में बढ़ गई। भाई शांत रहिए भाई, पानी वानी मत पिलाइए, शांत रहिए एकदम। अध्यक्ष जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं यार? बाबा साहब की पार्टी हमने कहा आरपीआई पार्टी थी, ये 3 खंडों में इनके जीते थी। आर्थिक तंगी के नाते साथियों जो है बढ़ गई, इनके मरने के बाद दुनिया से चले गए, 18 खंडों में साथियों बढ़ गई। लेकिन साथियों जो है माननीय कांसी राम साहब बहुजन समाज पार्टी बनाते वक्त उन्होंने, भाई ने भी बताया, एक वोट एक नोट की बात किया करते थे। साहब ने कहा जहाँ जाए धन वहाँ जाए मन, और हमारे लोगों ने जो है गांव में चलकर जो है एक वोट एक नोट लेने का काम किया। हमारी माताएं बहनें पैसा नहीं था, उन्होंने 1 पौवा 1 किलो आधा किलो जो है गेहूं चावल देने का काम किया। तो आप जाइए जो है बाजार में बेचकर ये पैसा इकट्ठा करके आप जो है माननीय कांसी राम साहब को देने का काम करिएगा, तब जो है साथियों जो है ये बाबा साहब का मिशन मूवमेंट आगे बढ़ेगा। इसी जनपद जौनपुर में माननीय कांसी राम साहब साथियों आए थे, हमारे लोगों ने जो है, हमारे कार्यकर्ताओं ने, इस पूरे जनपद के लोगों ने जो है साथियों माननीय कांसी राम साहब को जो है जितना इनका वजन था उतना जो है यहाँ सिक्के की थैली जो है भेंट करने का काम किए थे। साथियों हमारे लोगों ने कहा साहब आप बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाइए, हम लोग आपके जनपद जौनपुर के लोग आपके साथ हैं, हम जो है साथियों आपका आर्थिक मदद करेंगे, आप जो है चलते रहिए। साथियों हमारे लोगों ने मदद किया, हमारे पूर्वजों ने जो है साथियों, बात तो बहुत है, शाम हो गई है, हम तो जो है हमको कहिए 1-2 घंटा पे बोलते रहेंगे जो है, साहब लोग अपने महापुरुषों की बात बताते रहेंगे, लेकिन हमारी बहनें उब रही हैं। इसलिए आप लोगों से जो है निवेदन है, आग्रह है कि आपके महापुरुषों ने जो है, भाई आपके महापुरुषों ने, बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं कि जो हमारे समाज का नाजायज खर्च है, हमारे समाज का नाजायज खर्च बहुत है। यहाँ साथी दारू पिए थे, उस दारू की कीमत साथियों अगर एक शीशी की वो नशा नहीं थी, कम से कम 2 शीशी पिए होंगे तब साथियों वो नशा थी। अगर 2 शीशी की कीमत 75 गुना 1.5 हुआ, 150 रुपये, हम 150 रुपये में नहीं जाते। हम छोड़िए आपका नाजायज खर्च, एक दिन का 200-300 हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका अगर नाजायज खर्च साथियों 10 रुपये, अगर एक बिंडल बीड़ी पर हम जाते हैं तो 1 महीने का 300 रुपये हुआ। 10 रुपये के हिसाब से हमारे साथियों 1 महीने में 300 रुपये हुआ, 12 महीने में बाकी आई 3600 रुपये हुआ। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा, माननीय कांसी राम साहब ने कहा हमारे लोगों से उस 3600 रुपये उनको बताइए 3000 कम से कम अपने बाल बच्चों को पढ़ाई में लगाने का काम करें, 3000 अपने बाल बच्चों की पढ़ाई में लगाने का काम करें, उनके कपड़ा लत्ता में खर्च करने का काम करें, और उसमें से कम जो है साथियों अगर साल में 100-200 रुपये, 150 रुपये, जो भी उनकी व्यवस्था हो, अगर देने का काम करेंगे, हम बहुजन समाज पार्टी के मिशन मूवमेंट को, बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को बढ़ाती रहूंगी, और इस गरीब समाज को, दबे कुचले समाज को जो है ऊपर आँच आने नहीं दूंगी। साथियों यही सरकार चल रही है। साथियों ने बताया मणिपुर में जो है, साथियों शांत रहिए बच्चे, मणिपुर जैसे जगह में प्रदेश में, मणिपुर में साथियों हमारी माताओं बहनों को नंगा घुमाया गया, 300 घर जो है जला दिया गया, तमाम जो है 3000 लोगों को वहाँ कत्लेआम हमारे लोगों को कर दिया गया। साथियों यही नहीं साथियों, इसी आपके जो है मणिपुर में भाई ने बताया कि जो है आदिवासी समाज को मारा पीटा गया, लताड़ा गया, उसके ऊपर पेशाब किया गया,
अब जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सुबह मालूम हुआ, जैसे आपके नेता को मालूम हुआ, 2 लाइन की बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट किया, वहाँ का जो है उस प्रदेश का, मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री था, साथियों तुरंत बहन जी ने 2 लाइन का ट्वीट किया, तुरंत उसने आदेश करने का काम किया। बुलडोजर गया उस दरिंदे का जिसने उसके ऊपर पेशाब किया था, उसका घर ढहाने का काम किया, जो है उसको तुरंत जो है जेल में भिजवाने का काम किया। साथियों, ये आपकी नेता की ताकत है साथियों, आदरणीय बहन। यही नहीं साथियों, आपके जनपद में जहां आप बैठे हैं, यही जो है अभी हाल 2 महीने की बात है, यही बगल में सिरकोरी में एक मास्टर को जो है जनगणना करने गया था बाबू साहब के यहाँ, वहाँ साथियों जो है उसको पानी पिलाए, पानी पिलाने के बाद जो है अपना काम कराने के बाद उसको छोड़े। बिहान में उनको मालूम हुआ कि वे चमार है, उसको जो है साथियों बुलाए और कहे, अरे साले तुम चमार थे, तुमने हमको बताया क्यों नहीं, मेरे गिलास में क्यों पानी पिया। साथियों, उसकी माँ बहन को इकट्ठा कर दिया। साथियों, हम लोगों को जब मालूम हुआ, इसी जो है लाइन बाजार थाने में जाकर उसके ठाकुर के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का काम किया। यही नहीं, अभी कल की बात है, कल मैं मीटिंग ले रहा था यही मुंगराबाद साहबपुर में, कोढ़ा में 55 साल की जो है औरत को जो है जबरदस्ती, यादव समाज का लड़का जो है जबरदस्ती किया। साथियों, उसके बावजूद भी उसकी माँ जैसे वो औरत थी, FIR दर्ज नहीं हो रहा था। हम लोगों को जब मालूम हुआ, कल अतर सिंह जो है CO हमारे समाज के थे, हम लोगों ने जाकर बैठ के कहा कि इतना जघन्य अपराध है और जो है हीला हवाली हो रहा है, FIR नहीं हो रहा है। हम लोगों ने वहाँ बैठ कर FIR करवाया। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है, अगर 50 साल पहले की कहानी जो है, वो लोग जो सोच रहे हैं, जो जानवर से बदतर जिंदगी आपकी थी, उस पर जो है आपको लाना चाहते हैं, अगर जो है वही 50 साल पहले की कहानी लाना चाहते हैं, आप अपने बीवी बच्चों टीवी में मस्त रहिए। नहीं तो साथियों, जो साथी बैठे हैं यहाँ, सभी साथियों की जरूरत है, सबको काम करना पड़ेगा, सबको काम करना पड़ेगा। पहले हमारे साथी थे, हमारे कार्यकर्ता थे, दूसरे के यहाँ जाते थे तो क्या कहते थे, दादाजी 1 वोट हमारे हाथियों दे दी है। यह बात तो बड़े खुश चला हो, हमारे मनैया कहे भाई 1 वोट हाथियों दे। तो हम आप जो है कहना बंद कर दिए, हम आप OBC समाज में जाएं, अपने लोगों में जाएं कि भाई बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, हम लोग जो है मतलब सम्मान पूर्वक जिंदगी जी रहे थे। तो इसलिए साथियों जो है हम आपसे आग्रह करते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं, ध्यान दें हमारी माताएं बहनें, जो हमारे इधर साथी हैं, अगर वास्तव में बात तो बहुत है, काफ़ी लोग जुटे होते, काम चलता रहता, लेकिन लोग ऊब भी रहे हैं। लेकिन आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जितने साथी यहाँ हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, अगर वास्तव में बाबा साहब के सच्चे सिपाही हैं, अगर बाबा साहब के आप लोग वंशज हैं, निश्चित तौर पे इनके मिशन मूवमेंट को चलाने के लिए, माननीय कांसी राम साहब के मिशन मूवमेंट को चलाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को इस देश में हुक्मरान बनाने के लिए जो भी आपके पास व्यवस्था हो, 100, 200, 50, 25, 20 रुपए हो, जो भी आपके पास हो, कोई भी बंदा बचेगा नहीं। हमारे विधानसभा अध्यक्ष बैठे हैं, नहीं है अपने घर से लाइए, ये बैठे रहेंगे, इनको जो है इस बहुजन समाज पार्टी को चलाने के लिए, बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को चलाने के लिए यहाँ आप जो है निश्चित तौर पर साथियों देने का काम करेंगे। जो भी साथी हैं, सबसे निवेदन है, नौजवान साथियों से निवेदन है, जो भी आपके पास हो, हम नहीं कहते हैं 200 की रसीद है, जो साथी रसीद कटाना चाहते हैं 200 रसीद कटा ले, नहीं पैसा हो वो 20 दे, 25 दे, 50 दे, लेकिन यहाँ से हमारी बात अच्छी लगी हो तो साथियों आप लोगों से आग्रह है, आप लोग अनवरत मेहनत करिए, परिश्रम करिए, आपकी सरकार बनेगी। ऐसे जैसे जो है हम आप जो है यहाँ जो है चलने का काम कर रहे हैं, मिशन मूवमेंट चलाने का काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे बाबा साहब जो अंगुली उठाए हैं, उनका जो है जो इशारा है कि उस जो है सत्ता रूपी मंदिर को काबिज करना है, तो हम आप अगर मेहनत करेंगे निश्चित तौर पे उस मंदिर को काबिज कर लेंगे। और वोट बढ़ने का काम हो रहा है, वोट बढ़ने का काम हो रहा है, यही लोगों की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ BLO है जिसका वोट नहीं है, जो हमारा बच्चा 14 साल का था आज 18 से 20 साल हो गया है, सभी को जो है जाकर BLO से मिलकर अपने अपने घर का वोट जो है आप लोग साथियों बढ़ाने का काम करिए। कुछ नहीं देना है, कोई फॉर्म नहीं भरना है, 1 फोटो 1 आधार कार्ड दे दीजिए, आप लोग साथियों आपकी वोट मतलब बन जाएगी। आप लोग जो है जो बाबा साहब बदौलत वोट देने का अधिकार मिला है, साथियों निश्चित तौर पे हमको आपको उसको जो है रखवाली करना है। नहीं तो साथियों अभी एक न्यूज आप सुन लीजिए, हमारी माताएं बहनें सब बैठे हैं, एक न्यूज सुन लीजिए,
जो व्यक्ति वोट नहीं देगा, जो व्यक्ति वोट नहीं देगा, उसके खाते से वोट के ठीक दूसरे तीसरे दिन 350 रुपए कटेंगे। कितना कटेगा आयोग बोला है? अभी आज आयोग क्या बोला है कि 350 रुपए अगर जो वोट देने नहीं जाएगा उसका मतलब साथियों पैसा उसके खाते से कट जाएगा। अब हमारे नौजवान साथी जो है अगर वोट नहीं बढ़वाएंगे, अगर 18 साल के जो है उस आधार कार्ड से उनका मिलान हो रहा है, उनके खाते से भी 350 रुपए कटेगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है, अगर चुनाव आयोग जो है इतना सख्ती जो है बढ़ता है कि भाई इसी के बहाने हमारे लोग वोट भी बढ़वा लें, तो आप लोगों से आग्रह है निश्चित तौर पर सभी साथी अपना अपना वोट बढ़वा लें। साथियों मैं काफ़ी जो है बोल दिया, इसके लिए जो है साथियों क्षमा चाहता हूं, जो भी गलतियां हुई हो। बहुजन समाज पार्टी में जन्मे सभी संत गुरुओं महापुरुषों के चरणों में शीश नमन करते हुए आए हुए सभी साथियों का, माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का, मंचस्थ सभी नेतागणों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। लेकिन साथियों जाइए और हमारे विधानसभा अध्यक्ष जरूर मिलिए।